नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक। हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 6 प्रस्तावों पर लगी मुहर। जियोथर्मल नीति को मिली मंजूरी। जीएसटी और विजिलेंस विभाग में बढ़ाए गए पद। 11 जुलाई से होगा कांवड़ मेले का आगाज। सीएम धामी बोले, कांवड़ियों की सुविधाओं में नहीं रहेगी कोई भी चूक। सुरक्षा व्यवस्था पर खास फोकस। सीएम धामी के खेती करने पर सियासत जारी। हरीश रावत ने साधा सरकार पर निशाना, कहा बैलों की रस्सी खींचना रहा याद। ब्यूरोक्रेसी पर नहीं है कोई ध्यान। और पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवारों में उत्साह दिखा कम। उम्मीद से कम हुए नामांकन। ग्राम पंचायतों के लिए 55,587 पदों में से केवल 28,248 नामांकन हुए। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े मुद्दों पर चर्चा के बाद 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कौन कौन से फैसलों पर मुहर लगे, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। बैठक में 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव हुए पास। जियोथर्मल नीति पर लगी कैबिनेट की मुहर। पुलों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को मिली मंजूरी। सतर्कता विभाग के ढांचे में 20 पद बढ़ाए गए। 132 से 152 हुई पदों की संख्या। जीएसटी विभाग के ढांचे में भी पदों की संख्या बढ़ाई गई। नए खनिजों के लिए जिला और प्रदेश में खनन न्यास बनेंगे। बेटे के 18 साल का होने पर अब बंद नहीं होगी दिव्यांग पेंशन। कैबिनेट ने प्रस्ताव में संशोधन को दी मंजूरी। 11 जुलाई से कांवड़ मेला शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कांवड़ यात्रा प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण यात्रा है। ऐसे में पुलिस अधिकारी और जिला प्रशासन के साथ कांवड़ मेले को लेकर लगातार समीक्षा बैठक की जा रही है, ताकि यात्रा के दौरान व्यवस्थाएं चाक चौबंद रह सके। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलों में सख्ती के साथ सत्यापन अभियान चलाने के भी निर्देश दिए और राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने की भी बात कही है। अनेक व्यवस्थाएं कांवड़ मेले के निमित्त करनी पड़ती हैं। वो एक बड़ा चुनौतीपूर्ण भी होता है, लेकिन हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी अच्छी कांवड़ यात्रा हो, उसके लिए प्रशासन के लोगों के साथ, पुलिस विभाग के साथ, जिला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगातार हमारी समीक्षा बैठकें चल रही हैं। पिछले दिनों मैंने हरिद्वार में ही सभी विभागों के साथ बैठक की थी। उससे पहले हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इंटर स्टेट मीटिंग भी की गई है। उसमें कुछ बातों पर जो सभी राज्यों को इस यात्रा में सहयोग करना है, अपने आने वाले जितने कांवड़ यात्री हैं उनको भी कुछ बातें बतानी भी हैं कि यात्रा के नियम हैं। कांवड़ हमारी जो बड़ी हो जाती, कई बार लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती है। इसके अतिरिक्त डीजे इत्यादि की बातें हैं। नशा मुक्ति का संदेश भी इस यात्रा से देना है। ये यात्रा पूरी तरह से साफ स्वच्छ हो, क्योंकि मानसून का समय भी है, तो सभी से हमारा ये भी अनुरोध रहेगा, स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखें। उत्तराखंड में सरकार भले ही किसी की भी रही हो, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को लेकर हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं। अब एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ब्यूरोक्रेसी पर सवाल खड़े करते हुए सरकार को आड़े हाथ लिया है। हरदा ने सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल खड़े किए हैं कि आखिर बैलों की रस्सी खींचना तो याद रहा, लेकिन ब्यूरोक्रेसी क्यों ध्यान में नहीं रहती है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, जिसके चलते हरदा अपने तीखे हमलों से सरकार पर निशाना साधते नजर आते हैं। ऐसे में एक बार फिर हरीश रावत अपने सोशल मीडिया हैंडल पर किए गए पोस्ट से सुर्खियों में आ गए हैं, जहां एक और बीते दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में खटीमा स्थित अपने खेत में बैलों के साथ हल चलाते और महिलाओं के साथ धान की रोपाई का जिक्र किया और बताया कि किस तरह से बैलों की रस्सी को पकड़कर उन्हें चलाना चाहिए। अब सीएम के इसी बयान पर सियासत शुरू हो गई है। और बैलों को चलाना, पटेला चलाना, ये मेरा बचपन से रहा। तो मुझे लगा कि उन्होंने कहा कल यहाँ पर रोपाई होने वाली ऐसी, तो मैंने कहा अरे चलो कल सवेरे देखता हूँ, मैं भी आता हूँ। तो 6:30 बजे मैं तैयार हो गया, तो मैं गया वहाँ खेत में, तो उनके साथ थोड़ा करा तो अच्छा लगा भी। और
मैंने बैल देखे, मैंने कहा लाओ आज पटेला भी चलाता हूँ। बैल चलाना भी आसान नहीं होता, खेत जोतना भी। इसमें क्या है, पटेले में एक तो जहाँ ऊंची जगह होती है वहाँ उसमें पटेले में बैठ जाओ तो वहाँ की मिट्टी जो है वो ले जाके गड्ढे में डाल देती है। जहाँ थोड़ा पानी ज़्यादा भरा हो तो अंदाज़ा लगाना पड़ता है, और जहाँ पर गहरा हो रहा है तो वहाँ उसमें से उतर जाइए नीचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस बयान पर हरीश रावत ने इसे ब्यूरोक्रेसी से जोड़कर सरकार पर निशाना साधा। हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा कि मुख्यमंत्री जी, ये पटेला लगाने वाला आर्ट खेत में कैसे लगाया जाता है और कैसे बैलों की रस्सी कब और कहां कितनी खींची जाती है वो तो आपको ठीक ठाक याद रहा, अच्छी बात है। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में निष्क्रिय, निष्प्रयोज, नासमझ मंत्रियों और रुपए कमाने में लगी ब्यूरोक्रेसी के हिस्से की रस्सी कब और कहां कितनी किस प्रकार खींची जानी चाहिए, इस आर्ट का उपयोग आप शायद जानबूझकर नहीं कर रहे। इसीलिए राज्य के विकास और जन कल्याण पर पटेला फिर रहा है। अच्छा हुनर दिखाया उन्होंने, अच्छा हुनर दिखाया, मगर वो हुनर उनसे राज्य की जनता प्रशासन तंत्र को की दूरी को कसने के लिए करना चाहती है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण आए और उदंडता जो हो रही है, कई 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 विभाग हैं जिनमें उदंडता हो रही है, जिनमें बहुत शीर्ष स्तर पर भी जो है उदंड प्रवृत्ति के लोग बैठे हुए हैं और लूटपाट भी हो ही रही है। पटला लगा रहे थे ना, वो खेत में तो काम अच्छा है, लेकिन जो विकास रूपी खेत है उसमें तो रोपना पड़ता है ना। हाँ, वहाँ पटला नहीं लगाना पड़ता है, और गलती से भाजपा ने पिछले 9 साल में विकास को पटला लगा दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते दिनों अपने खास अंदाज के लिए काफी चर्चाओं में रहे। सीएम धामी खेत में धान की रोपाई करते नजर आए, लेकिन वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सोशल मीडिया पोस्ट ने इसे ब्यूरोक्रेसी से जोड़कर नौकरशाही पर कई तरीके के सवाल खड़े कर दिए। अब ऐसे में देखना होगा कि हरदा के आरोपों के बाद ब्यूरोक्रेसी में क्या कोई बड़ा बदलाव होता है या फिर नहीं। उत्तराखंड के 12 जनपदों में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन की पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन इस बार हैरान करने वाली बात यह है कि पंचायत चुनाव में उम्मीद के मुताबिक नामांकन नहीं हो पाए हैं, जो जनता की उदासीनता को बताता है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में हरिद्वार जनपद को छोड़कर बाकी 12 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सियासी जंग देखने को मिल रही है। इस सियासी जंग में सभी उम्मीदवारों ने नामांकन कर लिया है, लेकिन पंचायत चुनाव में इस बार चिंता इस बात की है कि सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 55,587 पदों पर केवल 28,248 लोगों ने नामांकन किया है, जिससे साफ है कि जनता की उदासीनता कम नहीं हुई है। इससे साफ जाहिर होता है कि जनता अपनी छोटी छोटी समस्याओं का निदान न होने से परेशान है और पंचायत चुनाव में उदासीन बनी हुई है। बता दें कि ग्राम प्रधान के पदों पर दोगुने लोगों ने नामांकन किया, जबकि बीडीसी और सदस्य जिला पंचायत के पदों पर भी नामांकन करने के लिए उत्साह दिखा। लेकिन ग्राम पंचायत के लिए जरूरी और संवैधानिक पद सदस्य ग्राम पंचायत पर जनता अब भी निराश है। प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 2 जुलाई से 5 जुलाई तक पंचायत चुनाव के लिए नामांकन हुए। हरिद्वार जनपद को छोड़कर 12 जनपदों में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन हुए। 12 जनपदों में 63,812 उम्मीदवारों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन किए। नामांकन के आखिरी दिन 31,622 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 358 पद पर 1,907 नामांकन हुए। क्षेत्र पंचायत सदस्य के 2,974 पद पर 11,629 नामांकन पत्र दाखिल हुए। ग्राम प्रधान के लिए 7,499 पद पर 22,028 लोगों ने नामांकन किए। सदस्य ग्राम पंचायत के 55,587 पदों पर 28,248 लोगों ने नामांकन किए। अब 7 जुलाई से 9 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार 10 और 11 जुलाई को नाम वापस ले सकते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि जनता की उदासीनता के लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदार है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो जनता की समस्याओं को लेकर काम करे। है कि प्रधान और बीटीसी मेंबर तो लड़ रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य भी लड़ रहे हैं, लेकिन जो वार्ड मेंबर्स होते हैं गाँव में, ग्राम सभा का गठन जिसको लेकर होता है, वो 55,500 कुछ पदों के सापेक्ष 28,000 के लगभग 28,248 लोगों ने केवल नॉमिनेशन किया है, जो एक चिंता का विषय और दिखाता है कि
कहीं ना कहीं उदासीनता है इन चुनाव को लेकर, और बहुत बड़ी दिक्कतें बरसात को देखते हुए इनको भी देखते हुए आ रही है, और ये राज्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है कि आदमी में चुनाव लड़ने के लिए उत्साह नहीं है। ये बहुत गंभीर विषय है। वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाना रह गया है, जबकि पंचायत में ऐसा अक्सर होता आया है। देखिए, पहली बार पंचायत चुनाव में नहीं हो रहा है कि मतलब जो ग्राम सभा के वार्ड होते हैं उसमें अधिकतर लोग नॉमिनेशन नहीं करते हैं, और पहले ही निर्विरोध हो जाते हैं, या प्रधान के चुनाव के बाद भी वहाँ पे निर्विरोध चयन की प्रक्रिया होती है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये आरोप गलत है कि सरकार की प्रति उदासीनता के कारण ऐसा हुआ है। ऐसा मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को लगता हुआ, लेकिन उनको इससे पूर्व हुए चुनाव और जो चुनाव के प्रति आम जनता की जो रुचि है, क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार के द्वारा प्रदेश और गांव का जो विकास किया गया है उसके प्रति रुचि आम व्यक्ति की है, और इस चुनाव में भी आम जनता इसका जवाब देने वाली है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर जितना उत्साह सियासी दलों में दिख रहा है, उससे बहुत कम उत्साह जनता इस चुनाव में दिखा रही है। ऐसे में पंचायती राज विभाग हो या राज्य निर्वाचन आयोग, सभी को चिंतन करने की आवश्यकता है कि आखिर जनता को कैसे इन चुनावों से जोड़ा जा सकता है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में सरकारी सिस्टम की लापरवाही का मामला उजागर हुआ है। पौड़ी के एक गांव में तो गजब ही खेल हुआ है। ग्राम प्रधान पद के लिए ओबीसी सीट तो आरक्षित हुई, लेकिन गांव में एक भी ओबीसी जाति का नागरिक नहीं है। अब मुश्किल आ खड़ी हुई है कि आखिर इस गांव के लोग ग्राम प्रधान चुने तो आखिर कैसे। रिपोर्ट देखिए। पंचायत चुनाव में गजब का खेल, सरकारी सिस्टम हुआ फेल। ग्राम प्रधान पद ओबीसी आरक्षित, लेकिन गांव में एक भी नहीं ओबीसी जाति का नागरिक। उत्तराखंड पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इस बीच पौड़ी के एक गांव में तो अजब गजब खेल हो गया। खेल इतना बड़ा हुआ कि ग्रामीणों ने तो चुनाव बहिष्कार का ही ऐलान कर दिया। दरअसल पौड़ी गढ़वाल जिले में कलजीखाल ब्लॉक की ग्राम पंचायत डांगी में आरक्षण की वजह से ग्रामीणों के सामने एक समस्या खड़ी हुई। समस्या ये कि इस गांव में ग्राम प्रधान पद को ओबीसी आरक्षित किया गया, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ग्राम डांगी में पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का ना तो कोई वोटर है और ना ही एक भी नागरिक। अब इस कारण ग्राम प्रधान पद के लिए एक भी नामांकन दाखिल नहीं हो पाया। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी ग्राम सभा को निर्वाचन आयोग द्वारा ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षित कर दिया गया, लेकिन 2014 से अब तक गांव में किसी का भी ओबीसी प्रमाण पत्र नहीं बना है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने समय रहते इस मुद्दे को चुनाव आयोग के सामने कई बार रखा और आपत्ति के दौरान भी इसे उठाया, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने तो चेतावनी दे दी है कि यदि इस मुद्दे का समाधान नहीं किया गया तो वो क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लिए होने वाले मतदान का बहिष्कार करेंगे। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में महिला पिछड़ी जाति प्रधान पद के लिए ओबीसी सीट है, लेकिन हमने इसकी जानकारी पहले ही जो है आपत्ति जो हुआ था, आपत्ति का समय दिया था, उसमें आपत्ति लगा दी थी, लेकिन उसका निस्तारण नहीं हुआ। वो हमारे पक्ष में नहीं आया नहीं है, और वो 2014-15 के बाद हमारी जो ग्राम पंचायत में जितने भी सुनार लोग हैं जो उपजाति लिंगवाल और चौहान हो रहा 2014-15 से, और 2014 में भी पिछड़ी जाति सीट थी महिला, पर उस दौरान लास्ट में बड़ा हमने डीएम साहब से मिलके बड़ा दबाव बना के उस टाइम मिल गया था, तब अगर उनमें कहीं जान चल रही थी पिछड़ी जाति, पर इस बार तो बिल्कुल कई सालों से नहीं मिल रहा। और हमारे यहाँ आंगनबाड़ी भी कई सालों से रिक्त हैं दोनों पदों, और वो भी कह रहे हैं कि बार बार 2-3 बार निकलेगी तब होगा। निर्णय नहीं लिया गया, तो इसलिए हम आज चुनाव बहिष्कार करके और ज्ञापन देने जिलाधिकारी महोदय को आए। ग्रामीणों ने इसे शासन प्रशासन की बड़ी लापरवाही बताई है। गांव के लोगों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से इसे लेकर कोई होमवर्क नहीं किया गया। स्तरीय पंचायत चुनाव में जो कलजीखाल ब्लॉक का ग्राम पंचायत डांगी है, इसको ओबीसी महिला आरक्षित किया गया है। डांगी में ओबीसी जो महिला है, ओबीसी के जो सुनार जाति के लोग हैं वो ओबीसी वाले वहाँ पे रहते हैं, लेकिन 2014 में ओबीसी जो सुनार जाति है उसके आगे राजपूत शब्द जोड़ा गया, तो उसके बाद से शासन ने उस का संज्ञान नहीं लिया कि जो ओबीसी राजपूत शब्द है उसको जो
ओबीसी की जो जाति सूची है उसमें शामिल किया जाए या सामान्य में शामिल किया जाए, इसको लेकर स्पष्ट शासनादेश नहीं होने के चलते ये जो सुनार जाति के लोग हैं उनको, सुनार राजपूत जाति के लोग हैं उनको प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो पा रहे हैं, जिससे सीटें तो आरक्षित कर दी लेकिन प्रमाण पत्र किसी के पास नहीं है। वहीं नाराज ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए आरक्षण में सुधार की मांग की है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया का कहना है कि ग्रामीणों के मुद्दे को लेकर शासन को पत्र भेजा जाएगा। जैसे ही शासन से निर्देश प्राप्त होते हैं उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो ग्रामीण आए थे उनका ये था कि ओबीसी के लिए सीट आरक्षित कर ली गई है उनके गांव की, लेकिन वहाँ पे कोई ओबीसी का सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं था, जिस कारण नामांकन नहीं हो सका है। तो इसका संज्ञान हम लोगों ने ले लिया और इसको आज जो पत्र भी प्राप्त हुआ है इसको हम लोग शासन को भी भेज देंगे आगे मार्गदर्शन के लिए कि इस पर आगे किस प्रकार से चुनाव की कार्रवाई या जाति प्रमाण पत्र की कार्रवाई किस प्रकार से की जानी है। इस पर जैसा भी मार्गदर्शन होगा उस अनुसार हम लोग शीघ्र कार्रवाई करेंगे। अब इसे सरकारी सिस्टम का फेलियर ही कहेंगे कि बिना जांच, बिना होमवर्क के एक गांव में ग्राम प्रधान की सीट को ओबीसी आरक्षित कर दिया जाता है, लेकिन उस गांव में एक भी नागरिक के पास ओबीसी का प्रमाण पत्र ही नहीं है। हालांकि अब देखना होगा कि जिलाधिकारी के संज्ञान के बाद आखिर कितनी जल्द इसका हल निकाला जाता है। वहीं कांग्रेस ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। पंचायत चुनाव को लेकर सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राज्य सरकार हाईकोर्ट की फटकार के बाद चुनाव कराने को मजबूर हुई है। बीजेपी ने संवैधानिक मर्यादाओं को तार-तार किया है। पहले निकाय चुनाव में गड़बड़ी की गई और अब पंचायत चुनाव में भी वही चीजें दोहराने की कोशिश की जा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि रानीखेत में बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल के पूरे परिवार का नाम पंचायत चुनाव की लिस्ट में है। नैनीताल और अल्मोड़ा जिले में भी बीजेपी नेताओं के दो जगहों पर नाम दर्ज किए गए हैं। मैंने कहा तो आपके चुनाव आयोग है ये मजाक है। ये चुनाव आयोग सुबह कोई चिट्ठी जारी करता है, शाम को कोई चिट्ठी जारी करता है। अरे भाई आप किससे चलोगे? आप पंचायत की जो कानून है उससे चलोगे। राज्य के पंचायत का चुनाव, जो पंचायत का चुनाव है उसकी जो नियमावली है, उसका जो कानून है उससे चलोगे आप। उसमें स्पष्ट लिखा है कि अगर नगरीय क्षेत्र में अगर किसी का नाम है और वो पंचायत में भी अपना नाम ला रहा है तो वो नहीं लड़ सकता। ये तो चुनाव आयोग खुद कह चुका पहले। अब वो बार बार कंट्राडिक्टरी जो स्टेटमेंट है उसके कारण कंफ्यूजन हो रहा है। उधर गदरपुर के खटोला में जिला पंचायत सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। दरअसल यहां बीजेपी के बागी नेता मुकेश राणा और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार राकेश कुमार एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी से बागी मुकेश राकेश को पैराशूट प्रत्याशी बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी समर्थित प्रत्याशी क्षेत्र की जनता से अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं विगत 2019 से जब से इस ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान बना और उन 5 सालों के अंदर जो मेरी मेहनत थी, उन 5 सालों में मैंने ग्राम पंचायत के साथ साथ जिला पंचायत क्षेत्र में भी जो है मेहनत करी है। लोगों के सुख दुख में मेरा आना जाना लगा रहा था। लोगों की जो समस्याएं थी, मूलभूत समस्याएं थी, उनको भी जो है धरातल से ऊपर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी रही थी। ये चुनाव कोई ग्राम सभा का चुनाव नहीं है जो एक ग्राम सभा में उन्होंने अपने प्रधान के नाते रहते हुए विकास किया भी होगा। यह एक ग्राम सभा का चुनाव नहीं, ये 7 ग्राम सभा का चुनाव है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान में भी अभी मैं निवर्तमान अमृतनगर, जगलपुरी और धुंधली ब्लॉक 2 ग्राम सभाओं का मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य में अभी निवर्तमान हूँ उसी सीट से। ये छोटा चुनाव है, प्रत्येक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा है। कोई चुनाव लड़ना चाहता है उसको कोई रोक टोक नहीं है और कोई टिप्पणी भी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई बगावत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी का है वो पार्टी के साथ है, कभी भी अलग नहीं हो सकता। सब एक एक कार्यकर्ता जानते हैं कि इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी को किन लोगों ने स्थापित किया। एक एक व्यक्ति जानता है, एक एक कार्यकर्ता जानता है। तो जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं उत्तराखंड में भी भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला है। मसूरी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन समन्वय समिति ने श्रम कानून और बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल किया और जमकर डबल इंजन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं प्रदर्शन में शामिल लोगों ने आरोप लगाया कि श्रम कानून में छेड़छाड़ कर मजदूरों के साथ अन्याय किया जा रहा है। जो मजदूरों के साथ अन्याय अत्याचार किया है उसका मजदूर आज जो है मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। 29 श्रम कानूनों को 4 कोड में बदल दिया गया है। इसमें मजदूरों के साथ जो बहुत अन्याय हो रहा है। छटनी जो है मालिक अपनी मर्जी से कर सकता है। दुनिया भर के जो श्रम कानूनों पर छेड़छाड़ कर दी गई है। इन तमाम सवालों को लेकर आज पूरे देश का मजदूर हड़ताल पर है और हम भी हड़ताल पर हैं। दुख का विषय है कि जब
किसी भी देश और समाज का जो महत्वपूर्ण अंग होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो मजदूर होता है। और जब मजदूर की उपेक्षा होती है, मजदूर का शोषण होता है, तो उसे मजबूर होकर सड़कों पर उतरना पड़ता है। और भाजपा सरकार के खिलाफ लगातार आज भाजपा सरकार को 15 साल होने जा रहे हैं या अभी होंगे। 15 साल के जो उनका कार्यकाल रहा है, उसमें लगातार जो मजदूर वर्ग है वो सड़कों पर रहा, कई चाहे वो किसान के रूप में रहा, चाहे वो किसी और कर्मचारी के रूप में रहा। लेकिन जो भाजपा सरकार है वो बिल्कुल गूंगी बहरी सरकार है। उत्तराखंड में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का एक विशेषज्ञ दल हिमाचल प्रदेश में अतिवृष्टि से पैदा हुए हालातों से निपटने के लिए किस तरह से काम किया जा रहा है, इन सभी चीजों को लेकर हिमाचल पहुंचा है। ये 5 सदस्यीय दल हिमाचल प्रदेश पहुंचकर शासन प्रशासन की ओर से किए जा रहे कार्यों को देखेगा और उसका अध्ययन करेगा, जिसकी रिपोर्ट तैयार करने के बाद शासन स्तर पर भेजी जाएगी। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि हिमाचल में जिस तरह से आपदा के हालात बने हुए हैं, वहां राहत बचाव कार्य किस तरह से किया जा रहा है, उनका अध्ययन करना उत्तराखंड के लिहाज से काफी जरूरी है। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की स्थिति काफी कुछ सामान्य है। जैसे हम आपदा से लगातार आपदा को फेस करते रहते हैं, उसी तरह से हिमाचल प्रदेश भी लगातार आपदा को फेस करती रहती है। तो चीफ सेक्रेटरी सर ने निर्देश दिया है कि एक बार वहां जाके देख लें हम लोग कि आपदा की स्थिति में हिमाचल प्रदेश में किस तरह से कार्य होता है, हम किस तरह से काम करते हैं हमें पता है, अन्य लोग किस तरह से काम करते हैं, हमारे सदस्य जो राज्य हैं वो किस तरह से काम करते हैं, इसकी जानकारी हमको नहीं है। तो एक बार देख के अगर कोई अच्छी चीजें हैं तो उसको अडॉप्ट करने में कोई नुकसान नहीं है। तो उसको देखने के लिए टीम हमारी निकल गई है और टीम वहाँ 1-2 दिन रह के पूरा देखेगी कि किस तरह से आपदाएं आती हैं, किस तरह से उपाय करते हैं राहत बचाव के, किस तरह से रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, राहत राशि वितरण में किस तरह से काम करते हैं, लोगों को किस तरह से राहत पहुंचाते हैं। वहीं उत्तराखंड में धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर हुड़दंग और अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस लगातार ऑपरेशन लगाम के तहत कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। 7 जून से शुरू हुए इस अभियान में रैश ड्राइविंग, स्टंट, शराब पीकर वाहन चलाना, हूटर और मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग करना समेत कई मामलों में चालान किए जा रहे हैं। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि 1 महीने में 20,650 लोगों का चालान किया गया है। 1358 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ये ऑपरेशन लगाम जो हमारा एक इन्फोर्समेंट का एक ड्राइव था, ये हमारा ऑपरेशन 7 जून को शुरू हुआ था और अभी 1 महीने तक ये ऑपरेशन लगाम चला पूरे गढ़वाल परिक्षेत्र में। इसमें प्रमुख रूप से सड़क किनारे जो लोग शराब पीते थे, हुड़दंग करते थे या फिर रैश ड्राइविंग करते थे या फिर कोई काले गाड़ी में काले शीशे लगा के घूमते थे, गाड़ियों में अपने हथियार जैसे बेसबॉल और हथौड़ी लेके चलते थे और इस शहर में काफ़ी न्यूसेंस क्रिएट करते थे। तो इनके खिलाफ में ऑपरेशन लगाम की शुरुआत की गई, जिसके अच्छे रिजल्ट आए हैं। वहीं अल्मोड़ा नगर निगम में धरने पर बैठे उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ और निगम कर्मचारी मोर्चा ने मेयर के आश्वासन के बाद अपना धरना खत्म कर दिया। आपको बता दें कि यहां कर्मचारी नगर निगम में नगर आयुक्त, सह नगर आयुक्त, लेखा अधिकारी की नियुक्ति समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। आज तीसरा दिन धरना प्रदर्शन का है। हमारी मांग थी कि स्थायी नगर आयुक्त और स्थायी लेखा अधिकारी नगर निगम में होने चाहिए। ना तो यहाँ पर स्थायी नगर आयुक्त हैं, ना लेखा अधिकारी थे और ना ही सहायक नगर आयुक्त है, जिसको लेकर के कर्मचारी की समस्या बढ़ती जा रही थी, वेतन भी नहीं मिला था। हम लोगों ने 3 दिवसीय धरना यहाँ प्रदर्शन यहाँ पर किया। आज मेयर साहब ने यहाँ पर आकर के, अजय वर्मा जी ने और नगर आयुक्त महोदय यहाँ पर आए, हम लोगों से वार्ता की। कुछ मांगें थी हमारे परिवार की, कर्मचारियों की, कि यहाँ पर नगर आयुक्त की आवश्यकता है और नगर आयुक्त, मैंने बताया कि पहली बार नगर निगम बना है तो नगर आयुक्त बहुत जल्दी यहाँ पर को, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, मैंने व्यक्तिगत बोला भी था, तो मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी नगर आयुक्त यहाँ पर को आएंगे। उधर अल्मोड़ा में ही माल रोड के पास बनी नई पार्किंग में निर्माण कार्यों की पोल बरसात ने खोल दी है। तस्वीर में नजर आने वाली ये टैक्सी पार्किंग का निर्माण अभी हाल ही में हुआ था और बरसात का सीजन शुरू होते ही पूरी पार्किंग तालाब में तब्दील हो गई है। इसके रखरखाव को लेकर मेयर अजय वर्मा ने बताया कि जल्द ही इस पर एक्शन लिया जाएगा। पार्किंग हमको तो यही इसी इसमें दी गई, बोला गया कि यहाँ पर को काफ़ी शहर के अंदर में व्यवस्था हो रही है और गाड़ी की किस तरीके से कहाँ पर, क्योंकि पर्यटक सीजन का समय था, तो हमने
हमको तो यही बोला गया था कि ये पार्किंग बन चुकी है, और तो हमने जनता का ध्यान रखते हुए, इसलिए हमको मजबूरी में कहे या फिर जनता की परेशानी को देखते हुए तब हमने ये पार्किंग स्टार्ट। अभी कोई नगर निगम को हैंडओवर नहीं हुई है। वहीं मसूरी में मूसलाधार बारिश के चलते पुराने टिहरी बस स्टैंड के पास एक बड़ा पेड़ सड़क पर आ गिरा। गनीमत ये रही कि जिस समय ये पेड़ गिरा उस दौरान यहां से कोई भी वाहन नहीं गुजर रहा था, लेकिन वहां खड़े वाहनों को काफी नुकसान हुआ है। इसके सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग और पुलिस की टीम ने पेड़ को हटाकर यातायात को एक बार फिर से सुचारू किया। आपको पता है कि वर्षा काल चल रहा है, तो ऐसे में ऐसी घटनाएं होती रहती है, परंतु यहाँ पे कोई जो है किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ पे एक सेंट्रो कार और एक स्कूटर जो है पेड़ के नीचे दब गया है, लेकिन फिर भी ये गनीमत की बात है कि किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ है। और साथ में यहाँ पे मैं स्थानीय सभासद और लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने वन विभाग को यहाँ पे इस कार्य में सहयोग किया। साथ ही वुड स्टॉक का भी मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूँगा कि मसूरी वन प्रभाग के साथ मिलकर जो है यहाँ पे इतनी बड़ी घटना को रुक तो गई है, लेकिन व्यवस्था को चंद घंटों में दुरुस्त कर दिया गया। वहीं टनकपुर के धुआलखेड़ा गांव में हाथी की चहलकदमी से लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि इन दिनों गांव में धान की फसल की रोपाई चल रही है, लेकिन हाथी ने एक रात में ही खेत को काफी नुकसान पहुंचाया। इसके साथ ही एक घर की दीवार भी तोड़ डाली और कईयों के फलदार पेड़ों को भी तहस नहस कर दिया है। ग्रामीण वन विभाग से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। मुझे हाथी आया, इधर घुस गया, पहले तो दीवार तोड़ी उसने, सिर से मार के तोड़ी, फिर आम की टहनी तोड़ी, पूरा आम का पेड़ तोड़ दिया, नीचे डाल दिया। यहाँ हमारे अंदर को आ रहा था, मैंने पूरा चैनल हिला दिया उसको भगाने के लिए, तब वो लौट के यहाँ से गया। यहाँ से वो दिन भर यहाँ पूरा खेत खत्म कर गया। ये करंट नहीं है, यहाँ करंट कुछ सुविधा ही नहीं है। यहाँ के बचाव होना चाहिए। हम तो रोड के किनारे रहते हैं, करंट लगाओ और इसकी देख रेख करो। यहाँ कोई आता ही नहीं है। रात भर हम तो मर गए, यहाँ पर हिल गए। वहीं रुड़की के भगवानपुर और बुग्गावाले में इन दिनों चोरों ने आतंक मचाया हुआ है। बुधवार को भी शिकोहपुर गांव में दिन दहाड़े 2 महिलाओं के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि अब तक गांव में ऐसी दर्जनों घटनाएं हो चुकी है, बावजूद इसके पुलिस अभी तक कोई संज्ञान नहीं ले रही है। ये अभी जो है कोई मांगने वाली आई है घर में, और जैसे ही औरत जो है आटा लेकर आई घर से, तो उन्हें कुछ सुंगान और कान फाड़ के भागी, खून हो रहा, और जो है औरत जो है बेहोश पड़ी अंदर घर। खूनम खून हो गई जी, खूनम खून हो गई। क्या ले गए कान में से? कान में से कुंडल और बाली 3-4 थी। देखिए, 1-2 घटनाएं बुग्गावाला और भगवानपुर क्षेत्र में हुई हैं, ये मेरे संज्ञान में है। पुलिस और लोकलाइट लोग भी अलर्ट हैं। पुलिस को हमने अलर्ट मोड में रखा है। वो रात के समय सोते हुए लोगों का कोई सामान ले जाने वाली इस बात के तथ्य आए हैं, तो हमारे पास तहरीर भी मिली है। हम पूरा अलर्ट मोड में, जल्दी ये जो गिरोह या कुछ लोग इसके पीछे हैं तो उनको हम जरूर अरेस्ट करेंगे। इसके साथ ही रुड़की के जोरासी जबरदस्तपुर गांव में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष का एक मामला सामने आया। कुछ ही देर के अंदर ये मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर जमकर पथराव किया गया। आरोप है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक पर कुल्हाड़ी से भी वार किया है, जिसमें उसकी मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत कराया और इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। देखिए, कल रात का जो घटनाक्रम आप बता रहे हैं, इसको जाति न कह के 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। जो पुलिस को सूचना मिली, पुलिस जब तक वहां पहुंचती है तो पता लगा है कि गाड़ी खड़ी करने को लेकर के या एक ईंट से भरा ट्रक जो जा रहा था उससे कोई बाइक या स्कूटी हिट हुई, जिसको लेके एक मामूली सी झगड़े में उनमें काफ़ी मारपीट हुई है। और अभी तक की सूचना के अनुसार जो एक व्यक्ति ज़्यादा घायल था, जिसका नाम मुहर्रम बताया जा रहा है, उसको देहरादून की तरफ एक हायर सेंटर रिफ़र किया था, तो ऑन द वे शायद उनकी डेथ होगी। तो उनका आगे लीगल कार्रवाई, जो पोस्टमार्टम, वो सब चीज़ें चल रही हैं। जो मेन पक्ष है उसके कुछ लोगों को हम पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, तहरीर आ चुकी है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 6 प्रस्तावों पर लगी मोहर। जियो थर्मल नीति को मिली मंजूरी। जीएसटी और विजिलेंस विभाग में बढ़ाए गए पद। 11 जुलाई से होगा कावड़ मेले का आगाज। सीएम धामी बोले, कावड़ियों की सुविधाओं में नहीं रहेगी कोई भी चूक, सुरक्षा व्यवस्था पर खास फोकस।
सीएम धामी के खेती करने पर सियासत जारी। हरीश रावत ने साधा सरकार पर निशाना, कहा बैलों की रस्सी खींचना रहा याद, ब्यूरोक्रेसी पर नहीं है कोई ध्यान। और पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवारों में उत्साह दिखा कम, उम्मीद से कम हुए नामांकन। ग्राम पंचायतों के लिए 55,587 पदों में से केवल 28,248 नामांकन हुए।